सो गाइज हम लोग आगे जब बढ़े तो एक और हम लोगों को लोकेशन दिखी, तो हम सोचे कि यार यहाँ भी रुक के थोड़ा देखते हैं कि क्या व्यू है, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक अच्छी सी एक नदी बह रही थी। देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि ये नदी देखिए अभी तो मतलब ऐसे बहती है, लेकिन जो बरसातों में ये आपके वहाँ तक फूल मतलब पूरी फूल होके बहती है। अभी जो है ये पहाड़ों से जो होता है ये पानी आता है। इधर देखिए कितने घने जंगल हैं, वो देखो आप कितना ऊंचा पहाड़ है ये, और आप इधर देखो कि कैसे ये घने इधर जंगल हैं। हम लोग की गाड़ी उधर खड़ी है और ये दोस्त लोग यहाँ पे कोई वीडियोस बना रहा है, कोई फोटोज ले रहा है, ये लोग कर रहे हैं। अब मतलब यहाँ से पास में ही था तो हम लोग सोचे कि क्यों ना जब पहुँचने ही वाले हैं तो जो जगह यहाँ की अच्छी अच्छी हैं उसको हम लोग कवर करते जाएं। तो बस यहाँ से अब फिर निकल रहे हैं आगे के लिए। जो मेन डेस्टिनेशन मेरा है बस पहुँचने ही वाले हैं, तो कुछ देर में मैं आपको वहाँ पहुँच के फिर वहाँ का व्यू और वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के रहस्य, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू रहें, बस थोड़ा सा सब्र करें। एक हम लोग और रास्ते में जगह देखे जहाँ पे हम लोग ने फिर से रुका और रुक के सोचा यहाँ का भी व्यू दिखाएं। एक्चुअली ये एशिया का महान वृक्ष चीड़ वृक्ष जो होता है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पे चीड़ वृक्ष हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लोकेशन देखिए, ये देखिए ये बहुत मतलब बहुत बड़े ये पहाड़ देखिए। ये देखो ये सब दोस्त लोग फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। तो ये मतलब एशिया का महान चीड़ वृक्ष बोला जाता है। अभी आगे बोर्ड लगा था, एक्चुअली हम लोग थोड़ा आगे आ गए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब यहाँ बोलते हैं कि लोग मिनी स्विट्जरलैंड, तो वो व्यू है। ये दोस्त लोग थोड़ा वो डांस कर रहे हैं अपना। तो बस अब थोड़ा ही दूर बचे हैं, 5 किलोमीटर बचा है मेन डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। बस 5 किलोमीटर बचा है, बस यूं ही अब निकलेंगे। बस अब लास्ट जो स्टॉपेज होगा वही होगा, उसके पहले अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि अब हम लोग को देहरादून भी पहुंचना है ना टाइम से, इसलिए अब हम लोग बीच में नहीं रुकेंगे क्योंकि अब रुकेंगे तो हम लोग को लेट होगा, वहाँ रात हो जाएगी पहुँचने में। तो चलिए फिर कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस जहाँ के लिए हम लोग दर्शन करने के लिए चले थे तो उस जगह पे हम लोग आ चुके हैं। मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। ये है हनौल में महसू देवता। ये महसू देवता महाराज के नाम से टेम्पल है जो यहाँ पे इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद एक्चुअली क्या है ना कि दर्शन भी हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हम सोचे कभी वीडियो बनाएंगे, पहले हम उतने दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो दर्शन कर लें, क्योंकि जो एक माइंड होता है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वीडियोस बना रहे हो पहले फिर दर्शन करने जाओ। तो पहले जिस चीज़ के लिए मैं आया था दर्शन करने के लिए उतनी दूर से, तो मैं दर्शन कर लिया और फिर मैं सोचूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दर्शन हमने कर लिया, बाकी मैं आपको यहाँ का सारा जो व्यू है, पूरा टूर है, पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखिए यहाँ पे जो है ये आपका मेन मंदिर है। ये मेन मंदिर है, आप देख सकते हैं कैसा व्यू आता है इसका, इस मंदिर का। देखिए ये मेन मंदिर है और ये पूरा मतलब मंदिर का ही एरिया है। पूरा इतना जितना सारा आप देख रहे हैं पूरा मंदिर का ही एरिया है। और वहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे 2 भीम शिला मतलब हैं, यहाँ पे 2 पत्थर हैं जिनको लोग भीम शिला बोलते हैं। तो वो जो पत्थर है लोग कहते हैं कि अगर आप मतलब स्वेच्छा मन से, एक साफ दिल से अगर आप आके उसको उठा रहे हैं तभी उठता है। एक्चुअली अगर मन में अगर आपके ये है कि नहीं मैं उठा लूँगा, मैं बहुत हल्का पत्थर है, ये है बहुत वजन नहीं है, तो वो क्या होता है कि नहीं उठता है। लोग बताते हैं कि मतलब आप स्वच्छ मतलब एक भक्ति के मन से अगर आप उठाएंगे तभी उठता है। तो वहाँ पे भी लोग भी उठा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को
कि लोग उठा रहे हैं। देखिए हम लोग उठा लेते हैं कि नहीं। सो ये देखिए, ये जो यही 2 भीमशिला हैं, देखिए ये हमारे साथ ही आ रखे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो भी उठा रहे हैं। देखिए ये उठा लेते हैं कि नहीं। तो ये कहा गया है ना कि अगर मन में आप बहुत एटीट्यूड अगर रख रहे हो तो ये पत्थर नहीं उठता है, क्योंकि इसमें एक दैविक शक्ति है। अब ये भाई उठा रहा है, ये मैंने तो फेंका नहीं है। ये तो ये बहुत भारी है। अब ये आदेश, ये फिर जो बड़ा वाला पत्थर है उसको भी उठाने की कोशिश कर रहा है। ये राहुल आ गया है, अबे तो उठ जाएगा छोटा। ये उठा लिया राहुल। नहीं अब ये आदेश उठाएगा, ये आदेश ये बड़ा वाला पत्थर उठा रहा है। देना मैं राहुल को कैसे उठता है? तो उन्होंने कैसे उठाया? अबे उसकी यहाँ तक लिया है ना, यहाँ के बाद इसके सारा देना है बस। यहाँ तक लिया किसी भी तरह। कोशिश कर रहे हैं दोस्त हमारे, उठता है कि नहीं। एक पत्थर तो उठ गया है, लेकिन ये बड़ा जो पत्थर है ये रिप मुड़ जाएगी। इतना उठाया है। छोटू ने कर दिखाया। छोटू कमान। छोटू अभी अशोक की बारी, ये भी फेल। अब रोहित आ रहे हैं, ये हमारे। पैंट फटी यार। पैंट की वजह से वापस आना पड़ गया यार। अरे भैया कर दिखाया इसने यार। ये रोहित उठा लिया। और आगे आगे तब गिराना, और आगे तब गिराना, नहीं पैर पे गिर जाएगा। उठा दिया रोहित। राहुल भाई। हाँ यार, ग्रिप बना सीखा। हाँ ग्रिप, अब जान लगा। पेट तक ला। हाँ ना फिर अब नहीं होगा। नहीं होगा। हो गया। अरे बांधे भी करती आदमी नहीं है। 2 बंदों ने फुल करा। तो गाइस मस्त पूजा वूजा मस्त अच्छे से हुआ, क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो इसलिए हम लोग अच्छे से पूजा वूजा कर लिए। और ये यहाँ का जो भीमशिला पत्थर के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, उसमें हम लोग 5 लोग आए हैं, जिसमें हम लोग केवल 2 लोग ही उठा पाए। एक मैं उठाया और एक रोहित उठाया, और 3 जो आदेश, अशोक और राहुल है, ये तीनों लोग नहीं उठा पाए। कई बार कोशिश किए और हम लोगों ने तो एक बार में ही उठा लिया। तो मतलब यहाँ के लोग मान्यता है, लोग बताते हैं कि मतलब ये बहुत सच्चे मन से लोग जो उठाते हैं, जो सब दिल के साफ होते हैं, वही उठा पाते हैं, बाकी सबसे नहीं उठता है। तो अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक मतलब लगा कि यार एक इतने दिन से सोच रहा था कि हम लोग चलें, लेकिन वो कहा गया कि जब भगवान बुलाते हैं कि आप आओ दर्शन करो मेरे यहाँ, तभी लोग पहुँच पाते हैं। तो फाइनली आज हम लोग दर्शन कर लिए, और अब दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बीच में अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह दिखें, अगर हम लोगों के अच्छे कोई अच्छा जगह हो जो थोड़ा सा रुकने और रोड से अगर सटाई हो, तो हम वहाँ पे रुक के दिखाते चलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जा सकते रोड से, क्योंकि अभी हम लोग को 10 बजे तक देहरादून के अंदर ही पहुँचना है। तो बाकी मैं क्या बताऊँ, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा है मंदिर है, कितना अच्छा है। पहाड़ों के बीच में ये व्यू है, पूरे मंदिर का ये एरिया है, और उधर सारे श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर दूर से लोग सब चल के आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग आगे के लिए देहरादून निकलने के लिए चलेंगे, और अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो फिर हम लोग को लेट होगा पहुँचने में, वहाँ पहुँचने में तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब दर्शन अच्छे से हो ही गया, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है। रुकते हम लोग, लेकिन अब ज़्यादा टाइम क्या ही रुकें, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई जगह है नहीं। बाकी जो मंदिर लोग है तो वहाँ तो हम लोग दर्शन वगैरह कर ही लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए। बाकी मैं दर्शन वगैरह करके अब हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ का व्यू वगैरह देख रहे हैं। इसका ये मंदिर का पूरा एरिया है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा बहुत बड़े एरिया में है। और मेन जो मंदिर है ये सामने जो देख रहे हैं आप लोग।
और अब हम लोग देहरादून के लिए अब निकलेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को 10 बजे के अंदर ही पहुँचना है देहरादून। तो अब यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में अगर कुछ अच्छे व्यूज़, कुछ अच्छे पॉइंट्स वगैरह दिखते हैं तो हम लोग रुक के, हो सकता है अगर टाइम रहेगा तो दिखा देंगे। बाकी अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं आगे। फिर नेक्स्ट ब्लॉग कभी अगर बनेगा तो फिर आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, कहीं का टूर होगा तो इसके साथ मंदिर का एक बार आपको टूर का देख लीजिए। ये मेन मंदिर है सामने, बाकी ये ऊंचे पहाड़, ये दोस्त लोग साथ में हैं, बाकी ये सारे श्रद्धालु हैं। बहुत नॉर्मल भीड़ है, अगर आप लोग कभी भी दर्शन करने के लिए अगर सोचते हैं तो आप आ सकते हैं। बहुत यहाँ लाइन में लगाने की बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाएगा। तो बाकी वीडियो को तो बने रहें, अभी बीच में कुछ अगर ऐसा होता है तो हम दिखाते चलेंगे। हम लोग महासू देवता से निकल चुके हैं और निकल के अभी रास्ते में यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग सोचे थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आज जब आप लोग आगे आएंगे तो ये लाखा मंडल है, लाखा मंडल के लिए रोड है ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 73 किलोमीटर, ये लाखा मंडल की ये रोड है। और हम लोग अभी यहाँ पे चाय पियेंगे, फिर चाय पी के फिर देन आगे निकलेंगे हम लोग फिर देहरादून के लिए। और ये भाई की शॉप पे आ रखे हैं हम लोग यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैं पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट लेवल व्यू। ये देखो आप लोग, ये पहाड़, ये वादियाँ, और हम खा रहे हैं मिल्क केक। चाय के लिए अभी हम लोगों ने बोल दिया है तो बना रहे हैं भैया, वो बना लेंगे तो फिर हम लोग पियेंगे चाय, फिर निकलेंगे। बाकी हम अब ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पीड से निकल रहे हैं, तो हम लोग रुक नहीं रहे हैं किसी जगह पे। जहाँ रुक रहे हैं वहाँ हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो बस चलते हैं अभी आगे। हो सकता है हम लोग रुके कहीं पे, अगर टाइम से पहुँचते हैं तो डिनर करेंगे, फिर डिनर करके फिर देहरादून में, क्योंकि टाइम अभी बच चुका है मेरे ख्याल से 5 बज गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में ही निकल रहे हैं। मोमोज और हम लोग चाय हम लोगों की आ चुकी है, ठीक है फिर आगे निकलते हैं। चाउमीन भी आ चुकी है, चाय वगैरह हो गई है। अब हम लोग निकल लिए हैं देहरादून के लिए, तो कंटिन्यू रही है। अगर आगे कहीं हम लोग रुकते हैं तो अगर कोई व्यूज़ वगैरह मिलते हैं तो दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग देहरादून के रूट पे आ चुके हैं, मसूरी आ गए हैं। अभी हम लोग वहाँ से चले हैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग को ऑफिस भी जाना था, तो अभी हम लोग डिनर नहीं किए हैं। अभी कहीं पे हो सकता है रुक के हम लोग डिनर करेंगे, फिर देन अपने रूम पे, फिर रूम पे पहुँच के फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस हम लोग यहाँ डिनर करने के लिए रुके हैं, यहीं पे अभी डिनर करेंगे, फिर अपने अपने घर और रूम पे निकलेंगे। हम लोग ऑन टाइम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों का खाना अब आ चुका है और बस हम लोग अब खाएंगे और निकलेंगे, थोड़ा हल्का ही खाना है। तो गाइस अब हम रूम पे आ चुके हैं, तो अब बहुत थके हुए हैं, तो हम लोग सोएंगे, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।